नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमने संपादक जी को दाहिनी खिड़की में बिठा दिया है क्योंकि आज हम इनके वक्ता स्वरूप का दर्शन और श्रवण करेंगे। विषय भी वैसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक शब्द दिया, दिमागी नक्सल। पूरे देश में बवाल मचा, तिलचट्टे निकलने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश अलग राह पर चल रहा है। वहां तिलचट्टे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है, बरस रहा है। 50 वर्षों के, 60 वर्षों के नाजायज कब्जों को करता जा रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे और हम अपने संपादक महोदय अवनीश पीएम शर्मा जी का स्वागत भी करते हैं और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वह जब अपना वक्तव्य शुरू करें तो पहले सिद्धार्थनगर का वह वीडियो जरूर दिखा दें जहां तथाकथित तौर पर 59 वर्षों से काबिज एक मदरसे को धूल धूसरित किया गया क्योंकि वह खेल के मैदान पर बना हुआ था। आप जब वीडियो देखेंगे दर्शकों तो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वह बीच मैदान में एक इमारत खड़ी है और योगी सरकार ने उस इमारत को जमींदोज कर दिया है। जाहिर तौर पर विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा है। हाय हाय, मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो अब वीडियो देखिए और उसके बाद के पिपरा रामलाल में एक मदरसे से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर अपना प्राथमिक वक्तव्य दें, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सर जी, ब्रलोक जी, आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आज भूमिका थोड़ी सी बदली हुई है, मैं डिटेलिंग कर दूं। बिल्कुल ब्रलोक जी, आपने जो कहा कि खेल के मैदान में है, मैं भी सजरा बताऊंगा, पैमाइश बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश से, यानी जज साहब के आदेश से ये कार्रवाई हो गई है। हमारी टीम ने थंबनेल बनाया, वाकई इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। और मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली घटना नहीं है। आप देख रहे हैं खेल का मैदान है, खेल के मैदान के बीच में ये पूरा एक मदरसा मस्जिद ये तामीर है और जिसको गिराया गया है। मैं इसे थप्पड़ की गूंज क्यों कह रहा हूं, ये समझने की जरूरत है। मैं इसको डिटेल भी बता दूंगा और डिटेल बताने के बाद तब दर्शकों जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वाकई योगी सरकार द्वारा अवैधता के खिलाफ तमाम की गई अब तक की कार्रवाइयों में इस कार्रवाई को आप अलग कैसे मानेंगे। ये अलग इसलिए हो जाता है कि अगर डिटेल की मैं बात करूं तो साहब 1967, आप जैसे 59 साल कह रहे हैं, 59 ईयर कह रहे हैं, लगभग वो 60 ईयर्स पुरानी ये अवैध कब्जेदारी है। 1938 में अरबिया जल उलूम मदरसा ये बना। उसके बाद 67 में इसको पिपरा रामपाल गांव के मेन रोड यानी बांसी और डुमरियागंज, जो कि नेपाल का सीमावर्ती जो हमारा जिला है नेपाल की तरफ, वहां पर है, वहां शिफ्ट किया गया। मदरसे का निर्माण पहले प्राइवेट जमीन पर। देखिए, लैंड जिहाद आज का मामला नहीं है, ये तो आज आप चेते हैं। 1938 से ये खुरापात आप देखिए लैंड जिहाद का। पहले ये निजी जमीन पर था, यानी प्राइवेट काश्तकारी की जमीन पर था। उसके बाद धीरे धीरे आगे जो सरकारी जमीन थी उसको घेरते गए और मदरसे में 400 जिहादी माइंडसेट के इनके नन्हे बोनजाई लगे हुए थे, यानी पढ़ रहे थे, जिस पर ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल जानिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये थप्पड़ क्यों है और सबसे अलग नेचर का ये कार्रवाई क्यों है। तमाम अवैध ढाया है। अब सरकारी रिकॉर्ड में इस पूरा जो निजी जमीन का मदरसा था उसमें 5000 स्क्वायर फीट ये दर्ज था कि ये सरकारी है भाई साहब। बाकी 9000 स्क्वायर फीट जमीन खेल के मैदान, जो कि अभी हम लोगों ने वीडियो में दिखाया, इसके रूप में दर्ज था। अब हुआ क्या, 2022 में, अब यहां से यह अलग मामला शुरू होता है और कैसे शुरू होता है। 2022 में 5 लोकल ग्रामीण, उन्होंने सामूहिक रूप से इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का एक फरियाद कहां दायर किया। अब दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम सुनिए, डुमरियागंज तहसीलदार कोर्ट में यह मामला दाखिल। इतनी बड़ी कोर्ट में 5 ग्रामीणों ने यह मामला दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद 2023-2017 में परिवर्तन सत्ता का हो चुका था।
2023 में तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का ऑर्डर दिया और कहा कि हाँ, आप अवैध रूप से जमीन पर काबिज हुए हैं। आदेश को मदरसे का जो केयर टेकर था अब्दुल सलाम, इसने 2023 में अब एक और बड़ी कोर्ट में इसको चैलेंज किया। किसमें? सिद्धार्थनगर डीएम कोर्ट में इस आदेश को, तहसीलदार साहब की कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया। 3 साल लगातार सुनवाई चली। 14 अगस्त 2026, आज कौन सी तारीख है? 19 अगस्त 2026। 14 अगस्त 2026 को डीएम ने तहसीलदार कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा और कहा कि बेदखल हो, अवैध कब्जा हटाओ। और साहब 14 तारीख का ऑर्डर, 15 और 16, 17 बीता, 18 को बुलडोज कर दिया गया। 60 साल पुराना ये अवैध कब्जा 6 बुलडोजर लगा के 6 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया। अब मैं इसे अलग तरीके का मामला क्यों कह रहा हूं? ये तो सामान्य है, हो गया। सर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, ये किसी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं था, अरे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट का भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट किसी जो सिविल अदालत होती है उसका भी ऑर्डर नहीं था, सेशन कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं था। ये ऑर्डर किसका था? तहसीलदार कोर्ट का। और तहसीलदार कोर्ट के बाद ये डीएम साहब ने कहा कि नहीं, ये, क्योंकि डीएम भी मजिस्ट्रेट होता है। अब मैं एक बात बताता हूं, इसको कहीं चैलेंज क्यों नहीं किया जा सका? विक्टिम कार्ड खूब खेलना है और खेलेंगे। मैं वो तरीका कई बार मैंने बताया है कि किस सिंक्रोनाइज विधि से योगी इस तरह के काम कर पाते हैं। 14 अगस्त का ऑर्डर और 17 अगस्त को मात्र 3 दिन में इंप्लीमेंट कर दिया गया और 60 साल पुराना कलंक उठा के फेंक दिया। किसी हाई कोर्ट ने, किसी सेशन कोर्ट ने, किसी इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट तक इसको क्यों नहीं ले गए? हाई कोर्ट में एक स्टे के लिए जाते, 3 दिन का समय काफी होता है भाई साहब, सालों से मुकदमा लड़ रहे हो, 1938 का मामला है। इसकी विधि आधे मिनट में समझने की बहुत आवश्यकता है। योगी जी ने एक्चुअली 2 काम किया है। एक तो मैं बार बार उनको कहता हूं कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि पूरे भारत में उन्होंने बुलडोजर चलाने का रास्ता खोल दिया। 7 पन्ने की गाइडलाइन है, उसको पढ़ा, अवैध था, उसी गाइडलाइन के आधार पर तहसीलदार कोर्ट का भी फैसला आया है, उसी गाइडलाइन के आधार पर डीएम ने बरकरार रखा उस फैसले को। सरकारी जमीन, अवैध जमीन, पंचायत की जमीन, ग्राम समाज की जमीन हो, नगर पालिका की जमीन, नगर निगम की जमीन, सेना की जमीन, रेलवे की जमीन, इन जगहों पर अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बेटा 7 पेज की गाइडलाइन पढ़ो और ए तहसीलदार ऑर्डर पास करो, डीएम तुम उसको बरकरार रखो और तुरंत प्रशासन उसको ढहा दे। इसके लिए किसी पंचायत की जरूरत नहीं है। पहला तो ये क्रेडिट जाता है योगी आदित्यनाथ को, जो मैं बार बार कहता हूं। दूसरा, अब मैं जरा मैकेनिज्म समझा देता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए योगी जी के पास कोई एक ऐसा मामला आया, बहराइच का उदाहरण ले लेते हैं, जहां एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। उसमें हत्यारे को पकड़ा, हत्यारा पकड़ा गया। हत्यारे के नाम पर अब होता क्या है कि अपराधी पकड़ा जाता है। उसके बाद योगी जी सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं कि देखो जरा इसके नाम पर कोई जमीन जायदाद है, मौलाना तौकीर का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें लगता है तुरंत। अब यूपी में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि जैसे एक अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस अपना पुलिसिंग का काम करती है, तुरंत रेवेन्यू वाले जुड़ जाते हैं कि इसके पास कैठो मकान है, कैठो दुकान है, कैठो जमीन पर कब्जा है, कितना मुर्गी दड़बा किया है, कहाँ कहाँ कब्जा किया है। सबसे पहले मकान देख लिया। अगर मान लीजिए व्यालोक जी पता लग गया कि मकान तो एकदम सही है, खरीद के और सही तरीके से बनाया है, अगर भव्य है, आलीशान है, तो फिर जरा इनकम टैक्स को रिफर कर दिया जाता है मामला, जरा आय और मकान का कीमत ये देखिए। जब सब कुछ वैध निकल जाए अगर मान लीजिए, तो मामला कैसे सिंक्रोनाइज है। फिर अचानक नक्शा पास करने वाली जो अथॉरिटी होती है, जो ऑफिस होती है, वो जागती है, कहती है कि जरा मैच करा लेते हैं जो नक्शा इसने जमा किया है इस मकान का, दुकान का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी प्रॉपर्टी का, वो नक्शे के अनुरूप बना है कि नहीं बना। हिंदुस्तान में 110% ऐसे निर्माण है जो कि नक्शे के अनुरूप नहीं बनते, तो बुलडोजर चल जाता है। ये इसलिए सिद्धार्थनगर का अलहदा मामला है कि तुम 1938 से जिस लैंड जिहाद के बीज को बो रहे थे उसको मात्र 6 मिनट, और जब मैं 6 मिनट कह रहा हूं तो 6 बुलडोजर काम पे लगे थे,
लोगों को क्रोनोलॉजी और अजीब अजीब चीजें आजकल इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो 60 साल का मामला 6 बुलडोजर लगा के 6 मिनट में उठा के पटक दिया योगी ने। कारण ये कि एक अंक अधिक 7 पन्ने की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है इस देश में, तो चाहे वो ये तो मदरसा हो चाहे वो मस्जिद हो। ये तो अनुप्रास अलंकार का भी इस्तेमाल कर 6 मिनट 6 बुलडोजर 60 साल का कलंक। जैसे दर्शकों, एक बालक से पूछा गया कि यमक अलंकार का उदाहरण दो, तो उसने भी योगी जीवा का ही उदाहरण दिया कि भाई जो उत्तर प्रदेश में लोग धरने पर इसलिए नहीं बैठते हैं कि योगी जी ऐसी जगह धर देते हैं कि फिर धरने लायक वो जगह नहीं रहती है। ये है यमक अलंकार। लेकिन मैं थोड़ी गंभीरता से चलता हूं सर। एक हल्ला उठा इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी तबके में, खासतौर से 2014 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनमें एक बीमारी है, शीघ्र ही वो लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित और ये हो जाते हैं। बात आप समझ ही रहे हैं, जो भी होते हैं। उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड को ढीला कर दिया है, वक्फ कानून को। वक्फ बाई यूजर अगर अभी भी रहता तो ये मदरसा नहीं हो पाता। इसको बचाने की कोशिश उन्होंने वक्फ बाई यूजर से की, लेकिन वो कानून में भी खत्म हो चुका है मामला, इसलिए भी हुआ। और दूसरे, इसके साथ ऐसा नहीं है कि एक यही ढहा है। आप ही ने अभी 2-3 दिन पहले बहुत विस्तार से बताया था कि योगी सरकार ने कितने 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों को मुक्त करवाया है। तो अब चूंकि हम लोग उत्तरार्ध में बढ़ रहे हैं अपनी चर्चा के, तो थोड़ा सा उसको टच करते हुए आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा कि इस पूरे मसले को योगी आदित्यनाथ के सरकारी तौर तरीके और जिस तरह से वो एक लग रहा है कि एक पूरे देश में एक अलग द्वीप बना चुके हैं, वो जहां न तिलचट्टे जा रहे हैं, जहां न दिमागी नक्सल जा पा रहे हैं। खौफ इतना है कि लोग जाते हैं, बॉर्डर छू के चले आते हैं जैसे कि कोई पाला छू के आ रहे हैं। इन सभी चीजों को कैसे देखा जाए, और राजनीतिक परिवर्तन के हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा कहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है। अब जरा देखिए, ढा दिया। मैंने आपको अंकगणित बताई थी कि 5000 स्क्वायर फीट ही दर्ज है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि 5000 से 14000 तक बढ़ गई। उस हिस्से के 7000 को मुक्त कराया गया है। 5000 जो खसरा खतौनी प्राइवेटली दर्ज है, उस पर अपनी हद में, अपनी औकात में, अब वो चाहे मदरसा बना लें चाहे मस्जिद को कायम कर लें। तो ये तो फैक्चुअल चीज है। यानी ये नहीं है कि पूरा अवैध रूप से, इसलिए किसी भी विक्टिम कार्ड को खेलने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मुंह से बकलोली कोई भी कर ले, लेकिन अगर पूरा अवैधता के अलावा 1 इंच भी छुआ है योगी आदित्यनाथ ने, तो फिर किसी कोर्ट में अपील क्यों नहीं किया? यही वो आधार बचता है कि 5000 तुम्हारे पास अभी भी पड़ा है। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि 7 पेज की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई क्यों? क्योंकि अवैधता को सुप्रीम कोर्ट रोका नहीं और वैध पर बाबा हमारा बुलडोजर चलाता नहीं। तो आप देख लो, 5000 स्क्वायर फीट तुम्हारे पास है, लेकिन 5000 की औकात को बढ़ा के 14000 स्क्वायर फीट जो तुमने किया था, वो अब इस देश में नहीं चलेगा। भले ये खुरापात तुमने 1938 में किया, 60 साल पहले किया। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव का हवाला दिया, तो आप देखिए कल सिद्धार्थनगर में हुआ क्या। 50 से ज्यादा मौके पर कार्यकर्ता पहुंच गए, और वो कब? जब 100 पुलिसकर्मी, 6 बुलडोजर, 5 थानों के गाड़ियां, अमला सुबह 7 बजे एसडीएम के नेतृत्व में वहां पहुंचा, तो 50 से ज्यादा कार्यकर्ता किसके पहुंचे? डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, और इनके साथ 50 लोग पहुंच गए। ये बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन है कि कौन उत्तर प्रदेश में किसकी राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के खेलने की, ये बच्चों की बात करते हैं, ये काकरोचों के पास ड्रामा करने पहुंचे थे, ये झारखंड पर बोल नहीं पाते हैं। आप प्रियोरिटी ऑफ पॉलिटिक्स देखिए, और इससे ये बेनकाब होते हैं कि इन्हें अगर 60 साल पुराना अगर मजहब ने कोई अवैध कब्जा किया है, बच्चों की जब खेलने की जमीन पर ही सही किया है, तो फिर इन्हें कोई मतलब नहीं है।
और बाकायदे वहां धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने थोड़ा टाइट किया, कस के टाइट किया। 2 घंटे तक ये मामला चलता रहा, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश में टोन सेट है। और योगी आदित्यनाथ सड़कों के चौड़ीकरण में आपने बनारस से कुछ हमारे जो अजीब से राष्ट्रवादी हैं, हिंदू नाम आपको दिखाई देंगे, इतने साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। अरे रे रे, बताइए, गणपति जी को वहां से हटा दिया। ये है योगी के विनाश मॉडल। उसमें एक हमारे मौलाना दून भी शामिल हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य फर्जी रूप से कहते हैं। एक तरफ वो कमिटमेंट आप देखिए, दूसरी तरफ अगर चौड़ीकरण है, कोई सरकारी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको रीस्टोरेशन। और मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं योगी के गृहनगर गोरखपुर से आता हूं तब मैं ये बता रहा हूं। दर्शक इस बात का संज्ञान लें और वीडियो के नीचे कमेंट करें, जरूर बताएं। जिन्होंने अब तक इस सूक्ष्म चीज को उत्तर प्रदेश में नोटिस नहीं किया है, उनसे मैं अपील करूंगा, अब जरा अपने आसपास नजर हटाइए, दौड़ाइए। हर जगह विकास के काम हो रहे हैं वह लोग जी उत्तर प्रदेश में। सड़क बन रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए नए फ्लाईओवर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अगर रास्ते में किसी वैध जमीन पर वैध तरीके से अगर कोई मंदिर का निर्माण है, अगर कोई मस्जिद का निर्माण है, तो क्या उसको ढहाया जा रहा है? नहीं सही। लेकिन ठीक उसी समय अगर सड़क को चौड़ीकरण करने में मंदिर भी हटाए जाने की व्यवस्था अगर करनी पड़ रही है, तो बाकायदे उसको हटाया जा रहा है। एंड देयर इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड उत्तर प्रदेश में। जानते हैं क्या? खुद वो सड़क चौड़ा करके बनाने वाला ठेकेदार अपनी श्रद्धा के हिसाब से उस मंदिर के लिए जमीन मांग रहा है, जमीन लोग दे रहे हैं, और उस पर सड़क बनाने के साथ साथ वह शिफ्टेड मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। दर्शक मेरी इस बात का तस्दीक करें, उत्तर प्रदेश में अगर आप माइन्यूटली चीजों को नोटिस करेंगे अपने आसपास, तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और यही वजह है कि ये फेक नैरेटिव कभी चलता नहीं। अब आते हैं आपके कंक्लूड, अगर आज की इस बातचीत को किया जाए, तो आपने एक बात कही कि योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को लगभग अलग द्वीप बना दिया है। मैं जरा इसे एक दूसरी तरह से देखता हूं। मैं यहां पर जो ये भाजपा का 2014 के बाद जो ये डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं ये इस रूप में देखता हूं कि सरकारी योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट और इस तरह की चीजें, ये तो एक परमानेंट सेंटर का इंजन चलता रहता है इनका। लेकिन अलग अलग डबल इंजन आप देखिए, वही बंगाल है ना जहां बुलडोजर अब चलना शुरू हो गया, ये वही असम है जहां ऑलरेडी बुलडोजर चल रहा है, धामी चल रहा है। तो ये एक गवर्नेंस का नया मॉडल बीजेपी का है। और इसमें एक चीज और फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि समाज कैसे बदल रहा है, और बीजेपी अपने इस डबल इंजन वाले मॉडल में एक और एलिमेंट जोड़ के बैठ गई है, वो है पीपल्स कोऑपरेशन। आप ये बताइए, 60 साल का कलंक जो हटा है, 5 लोकल ग्रामीणों ने तहसीलदार कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज किया है। तो मैं तो एक बार कहूंगा कि इसको योगी जी का उपलब्धि मत कहिए, इसको कहिए कि समाज के उस गांव के 5 लोगों ने इनिशिएट किया। हाँ, 2 उंगलियों की बदौलत सरकार एक ऐसी है कि 14 अगस्त का ऑर्डर आता है और 17 अगस्त को उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है इन 2 उंगलियों का। तो मुझे लगता है कि इस रूप में ये एक मॉडल ऐसा है। अचानक से पता नहीं, अवनीश सर के यहाँ शायद नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या हो गई है। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आपने जो भी चर्चा सुनी, ये पूरे विस्तार से जो चर्चा सुनी, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि यूपी में किस तरह बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, और लगातार वह सभी अवैध कब्जों पर एक समान भाव से, न्याय की दृष्टि से पूरी की तरह बातचीत हो रही है, पूरी तरह कार्रवाई हो रही है। प्रारब्ध पर आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, अगर दबाया है तो दोबारा दबाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।